हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान की मेन एनर्जी क्या है राइट नाउ में। मेनली ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेन एनर्जी, इस पर्सन के मेन थॉट्स, मेन राइट नाउ में इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कम्युनिटी, हाँ। यहाँ देखो, रिश्ते में कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना, वाइजली डिस्कस करना। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक्शन ले लेना या कांटेक्ट कर लेना, या नहीं, कुछ डिस्कस करना जिसमें दोनों की तरफ की बात को समझा जाए। सिर्फ आपकी या सिर्फ अपनी बात नहीं समझाना चाह रहे, या सिर्फ आपकी बात नहीं समझना चाह रहे, वो चाह रहे दोनों तरफ के हालात समझने हैं। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई। और वो बहुत पीसफुली चीज़ों को चाह रहे हैं, बहुत पीसफुली। उन्हें ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत हद तक ना अभी किसी ना किसी सिनेरियो में हैं जहाँ पर आप कह सकते हो या तो ये मैरिड हैं या ये किसी डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं अभी, जहाँ पर शायद अभी सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये पहली एनर्जी ऐसी है। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन, अगर आप ही से मैरिड है ना, अगर आप ही से मैरिड है तो स्पेशली मैं बता दूं कि आपके पर्सन आप ही को चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उस चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक आपको भी कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपसे भी कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मेन एनर्जी जो उनकी दिख रही है, ठीक है। बट यस, वो चाहते हैं आप भी अंडरस्टैंड करें उन्हें और वो भी आपको अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि जैसे यहाँ पर कम्युनिटी आ गया, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया। अब दोनों ही सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि पर्सन सिंगल पेरेंट है या आप सिंगल पेरेंट हैं, है ना, और जिसकी वजह से सोसाइटी का या फैमिली का एक प्रेशर इनके ऊपर है कि ये अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। सिचुएशन देखी जाए तो थोड़ी चैलेंजिंग है, थोड़ा हो सकता है डिफेंसिव रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपनी फैमिली को या अपने आप को या अपने लोगों को प्रायोरिटाइज किया ना, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ को भी सोचो, इनकी तरफ भी देखो आप। ठीक है। एंड दूसरा, क्योंकि लिब्रा वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो लिब्रा जो है मैरिज को यहाँ पर सिग्निफिकेंट यहाँ पर नज़र आ रही चीज़ें मैरिज की। तो ये आपके पर्सन क्लियर हैं आपके लिए कि जितने भी आसपास जो भी इनकी लाइफ में लोग रहे हों, चाहे थर्ड पर्सन रहा हो या कोई भी है, बट राइट नाउ में इन्हें ये क्लैरिटी ज़रूर है कि आपके आपके जैसा स्पाउस या आपके जैसा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा आगे लाइफ में। आपसे दूर रहना बहुत चैलेंजिंग रहेगा। आई जस्ट सॉ 333 ये बात बोलते वक्त, तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, या इसमें ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें चैलेंजिंग है उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि उनका सामना कैसे किया जाए। ठीक है, सो मेन एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है। बाकी आगे देखते हैं इस इंसान के राइट नाउ में इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस इस समय ये इंसान आपके लिए रख रहे हैं। इंटेंशंस में है द थिंकिंग मैन एंड द स्ट्रेटजी। मैं बोल रही हूँ ना कि वो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, या उनके तरफ से जो मतलब जो इनिशिएट होने चाहिए वो लेने के लिए तैयार हैं। देखो, स्ट्रेटजी की एनर्जी भी आ रही है। द थिंकिंग मैन डेफिनेटली वो इस रिश्ते में क्लैरिटी ज़्यादा चाह रहे हैं आपको भी देना, और कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोल्ड बिहेव कर रहे हैं कुछ है, बट उनकी तरफ से वो कुछ भी आपको ना एक वो स्पष्टता रखना चाह रहे हैं आपके अपने बीच में। उनकी इंटेंशंस ये है कि क्लियर रहे, जो भी रहे, वो कुछ भी छुपाना या ऐसा नहीं कि मतलब आज कुछ कह दिया और फिर बाद में आपको कुछ और ही उसका रिजल्ट दिखा, नहीं। वो चाहते हैं जो भी मेरे मन में है, चाहे मुझे अच्छा लग रहा है चाहे बुरा लग रहा है, मुझे अपनी सारी बात रखनी है आपके सामने, एंड मुझे ओपन अप होकर सारे सिचुएशन को, आपके सारे हालात को आपके सामने बताना है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग, मैंने पहले ही बोला है, फिर से बोल रही हूँ, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है, सिंगल पेरेंट या तो आप हो या ये है। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, और उस ना खोने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी हो जाती है ना, कि जैसे कैसे करके आपको अपने कंट्रोल में रखना है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। यस, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स फिर से ये चीज क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो आपके बीच में स्पेस रहा है, जो आप लोगों के बीच में टाइम रहा है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको यही क्लैरिटी मिल रही है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और आपके बिना रहना इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जैसे भी हो, चाहे चाहे थर्ड पर्सन हो ना हो, मैरिड हो, सिंगल हो, मैं नहीं कह रही कि ये इनकी क्या स्थिति है, मैं कुछ भी नहीं कह रही इनकी स्थिति क्या है, बट ये कुछ भी स्थिति में हो, कैसे भी इनका लाइफ का अभी राइट नाउ में स्टेटस हो, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये सब कुछ इन्होंने तब सीखा है जब ये आपसे दूर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी को भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, बट मुझे डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहा था, बहुत वाइजली चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। अभी भी देखो बहुत वाइज एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप फेदर देख सकते हो व्हाइट कलर का है, तो वो पीसफुल चीजें चाह रहे हैं, वो नहीं, वो कोई बदतमीजी या किसी तरीके से कुछ ब्लंट हो जाना, नहीं, वो ऐसा नहीं चाह रहे। वो हुआ जरूर होगा, मैं नहीं कहूंगी नहीं हुआ, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आसान कार्ड नहीं था। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़े ब्लंट हुए हैं फ्यूचर में, पास्ट में, बट अभी नहीं ऐसा होना चाह रहे। ठीक है, यस, बहुत आराम से चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, एंड द स्ट्रेटेजी की वो सिचुएशन आगे कैसे बढ़े, सिचुएशन जो चल रही है, जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, उसमें आगे मूवमेंट कैसे आए, क्योंकि स्ट्रक हो चुकी हैं चीजें आप लोगों के बीच में, है ना, ये इनकी इंटेंशंस हैं। द मजिशियन भी यही कहता है। मजिशियन क्या है, मजिशियन तो एक ये एनर्जी है कि मतलब जैसे कैसे करके सामने वाले को ये यकीन दिला देना है कि ये जादू है। मजिशियन का काम यही होता है ना, तो वही बात है, जैसे कैसे करके उस इंसान को आपको अपनी लाइफ में रखना है। अब ये आपको, कुछ लोगों को शायद हो सकता है ये चीज बर्दाश्त ना हो कि भाई क्यों, हम क्यों रहे इसकी लाइफ में, इस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया, वो आपकी सोच है, मैं इस इंसान की सोच आपको बता रही हूँ। ठीक है, आज मैं स्टाइल थोड़ा अलग रख रही हूँ रीडिंग का, ताकि आपको बहुत ही डिटेल में पता लग जाए चीजें। ठीक है, देन ये नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, उसके बाद मैं आउटकम भी देखूंगी कि आउटकम क्या होगा। ये तो अभी चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि ये क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं ये। Magician in the mirror, women holding a heart and the right temple path and the happy family. Magician in the mirror मैंने अभी बोला, जैसे कैसे करके आपको रखना चाहते हैं। The women holding a heart ये बताता है कि यस प्यार है, बट शायद हो सकता है डिस्क्लोज नहीं करते हो, बताते ना हो, एक्सप्रेस ना करते हो। द राइट पाथ यहाँ पर ये बता रहा है कि यस इस रिश्ते को मैरिज कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद भी यूनियन की एनर्जी दिख रही है। सो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आपको और डिटेल में पता चले कि क्या है यहाँ एनर्जी। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि मैंने पहले कार्ड में भी कहा था, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यस, चाहे आप कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो आप लोगों के बीच में, बट वो चाहते यही है कि आप लोगों के बीच में यूनियन रहे, आप लोगों के बीच में कमिटमेंट रहे। 111 लिखकर जरूर क्लेम कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में फैमिली को मनाना हो, मैंने कहा था ना बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, बट चाहते वो यही है कि आप उनके साथ रहें। ओके, अब ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं बट इनको रिश्ता छुपा कर रखना है आपके साथ, है ना, ये कुछ भी एनर्जी हो सकती है, बट ऐसा है कि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, मैं सेम अभी थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ता दिखाऊंगी आपको यही। एंड यहाँ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, वो हो सकता है अपनी जिम्मेदारियों की वजह से या अपनी लाइफ में बैड एक्सपीरियंस की वजह से अपनी फीलिंग्स आपको शायद ना बताएं, अभी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें, छुपा कर रखें। देखो बैड एक्सपीरियंस की बात मैंने बोली है, कुछ तो उनकी लाइफ में हुआ है। अब हर बार हम ही सिर्फ सही हो वो बात नहीं होती, कई बार सामने वाला भी सही हो सकता है। तो उसकी जिम्मेदारियां रही हैं, या उसके ऊपर बहुत बर्डन रहे हैं, या बहुत कुछ उसकी लाइफ में रहा है जो शायद वो किसी से नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाई है वो इंसान किसी के आगे, तो इसलिए वो शायद फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें, बट हाँ चाहते हैं आपको लाइफ में रखना। देन द टेम्पल पाथ की एनर्जी देखते हैं क्यों है। बिल्कुल करेक्ट, देखो आप मैसेज भी देखो, एक्यूरेट मैसेज आ रहा है कि जस्टिस करना चाह रहे हैं वो आपके साथ, जैसे भी हो। पहला कार्ड भी जस्टिस की ही बात कर रहा था कि जस्टिस ही चाह रहे हैं वो, और उनको इतना उनको अपने पर ट्रस्ट है कि वो जस्टिस दे सकते हैं आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, आज जैसे वैलेंटाइंस है तो उनका मेन अभी राइट नाउ में वैलेंटाइंस के टाइम पर वो आज के दिन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मजिशियन इन द मिरर। वो यस, मैं अब कितनी बार वो कहूं कि वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, बट उनके अंदर बहुत पॉजिटिवनेस है,
बहुत ज़्यादा उन्हें आपके साथ अटैचमेंट है, बट वो ऊपर से ऐसा जरूर शो करते हैं कि शायद स्टेटस लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो कि वैलेंटाइंस क्या होता है ये वो, पर उन्हें है फ़र्क है क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ऊपर से चाहे शो कर रहे हो कि अटैचमेंट इतनी नहीं है और शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है ना, बट ऐसा है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ अब हम चलते हैं इस इंसान के और आपके रिश्ते के आउटकम के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, आउटकम क्या होगा आप लोगों के रिश्ते का? आउटकम में है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अटैचमेंट। देखो, रेस्ट एंड रिजुविनेशन कहता है, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, चीज़ें वाइसली डिस्कस होंगी एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होगा जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक यूनिवर्स की तरफ से कुछ इस रिश्ते में हैं चीज़ें जो सीखनी ज़रूरी हैं आप दोनों को। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा पहले तो इस आइसोलेशन से लड़ोगे, तब जाके एक दूसरे के साथ आओगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स साथ में आ रहा है। तो ये हालात रहेंगे जहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। जो ये चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उनसे रिलीफ ज़रूर आएगा, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा। चैलेंजेस ज़रूर हैं और आप दोनों ही चैलेंजेस में कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे हो, उनसे रिलीफ ज़रूर आएगा। और एक दूसरे की कहीं ना कहीं देखो ना, ये देखो, ये भी कनेक्शन को याद करने की एनर्जी है और ये अटैचमेंट तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ें कुछ सिखा रही हैं, इस समय कुछ सिखा रहा है, अदरवाइज आपके जो भी लाइफ में चल रहा है उसमें हीलिंग ज़रूर आएगी। ओके ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो में इनका क्या राइट नाउ में मेजर एनर्जी है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में एंजल ऑफ लव की एनर्जी है एंड द स्ट्रेंथ। ओके, सो प्यार ढूंढते हैं थर्ड पर्सन के अंदर, कोशिश करते हैं प्यार ढूंढने की, और अंदर से स्ट्रगल बहुत लगता है इस रिश्ते को चलाने निभाने में, पर कोशिश करते हैं कि इस इंसान से इनको प्यार मिल जाए जो कि इनको मिल नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, बट इनके लिए बहुत हार्ड हो सकता है, इस रिश्ते से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत कंट्रोल लोग करते हैं इस रिश्ते में रहने के लिए, थोपा थापी ज़्यादा है, रिश्ते को थोप दो एक दूसरे के ऊपर, वो चीज़ें ज़्यादा हैं, बट प्यार की कमी है इस रिश्ते में। ठीक है, ओके, सो इस रिश्ते में आउटकम क्या हो सकता है? थर्ड पर्सन सिनेरियो के रिश्ते में आउटकम क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्लैरिटी है एंड ऑल टाइड अप का कार्ड था जो मैंने पहला हटाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें ये ज़रूर पता लगेगा कि इस रिश्ते से निकलना ही सही होगा, अदरवाइज इस रिश्ते में तो ये बहुत बैडली फंसने वाले हैं। ठीक है, निकलना ही होगा, नहीं तो ये फंस जाएंगे इस रिश्ते में, इनको ये रिश्ता छोड़ना ही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ यही चला रही है रिश्ता। आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पर्सन ना, वो कोई रिश्ता नहीं निभा रहा है या निभा रही, आपके पर्सन इस रिश्ते को धकेलने में लगे हुए हैं। इन्हें निकलना ही पड़ेगा, ये चीज़ें इन्हें टाइम के साथ समझ में आएंगी, और इसी टाइम को दिखाया जा रहा है इसको, क्योंकि इस इंसान ने अपनी वैल्यू नहीं करी है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली में ना मैं यहाँ पर देखती हूँ, पहले फैमिली सोचती क्या है आपके लिए, फैमिली क्या सोच रही है राइट नाउ में। कम्युनिटी, फैमिली ये सोच रही है कि आप बहुत सारे लोगों की बातों में आ रहे हो और आप जो क्लियर है ना वो चीज़ें देख नहीं पा रहे हो। जो चीज़ें आप सोचते जा रहे हो उनके बारे में शायद वैसा है भी नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की बातों में आकर जो भी फैमिली है सामने वाली, उनको भी उसी तरीके से देख रहे हो। तो उन्हें लग रहा है शायद आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हो और इसी वजह से आप दूर जा रहे हो, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाल सकती हैं। ये चीज़ें वो सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, देन यहाँ पर आउटकम क्या चाहती है फैमिली। आउटकम में है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द क्वीन ऑफ कप्स। यस, फैमिली यूनियन चाहती है, एंड डेफिनेटली आउटकम में कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि पैम्पर करना चाह रही है फैमिली आप दोनों के रिश्ते को, बहुत संभाल के रखना चाह रही है फैमिली। तो देखो, दोनों ही आप देखेंगे, दोनों ने हार्ट पकड़ा हुआ है हाथ में, तो अब दोनों का रिश्ता जो है ना बहुत सुंदर रहा है एक टाइम पे, और दुनिया ने देखा है वो रिश्ता संभलता हुआ, प्यार करते हुए आप दोनों को, कि आप बहुत एक दूसरे का बहुत साथ देते हो। और वो चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है ना वो कहीं टूटना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रीशियस मानते हैं वो लोग, उन्हें लगता है कि जुड़ा रहे, जैसे कैसे करके ये चीज़ बनी रहे, खत्म ना हो। तो ये यहाँ पर मुझे नजर आ रही है एनर्जी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। डिटेल रीडिंग मैं आई थिंक शाम वाली रीडिंग में लाऊंगी, मैं इसलिए रीडिंग ला रही हूँ ताकि कई बार ना एक एक चीज़ क्लियर नहीं समझ में आती है, अब एक एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर आपको गाइडेंस क्या देना चाहती है यूनिवर्स। गाइडेंस देना चाहती है कि जितना आप सोच रहे हो ना उतना तो कुछ है भी नहीं। आप अपने दिमाग से बहुत सारी नेगेटिव जो भी चल रहा है ना उनको निकालो, और कहीं ना कहीं
जो आसपास के लोग बोल रहे हैं उसको मत सुनो, जो दिल कह रहा है उसको सुनो। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि आपने दिल की सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है, और आसपास के जो भी सिनारियोज आप देख रहे हो, जो भी प्रिटेंड किया जा रहा है ना आपके सामने, उन चीज़ों को देखकर आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे हो तो वो मत करो, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। OFJTC पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।